श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। गौरी गोपाल में रहती माता, शाम भोजन कराते मिलेंगे। गौरी गोपाल में रहती माता, शाम भोजन कराते मिलेंगे। जरा चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। प्रेम से बैठ जाओ, आनंद से कथा सुनो। भगवान की कथा आप सब सुन रहे हैं। यहाँ भक्तों ने पोथी पाठ बिठाया है अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। जो भागवत जी सुनता है वो आज के जमाने में, आज के युग में बड़ा सुखी, बड़ा आनंदमय है। अभी भागवत जी के पोथी पाठ आप बिठा सकते हैं 23 मार्च से। भागवत जी के पोथी पाठ आप भी कराएं, अपने माता को सुनवाएं, पिता को सुनवाएं, पूर्वजों को सुनवाएं। क्या होता है भागवत सुनवाने से? व्यक्ति अपने मोक्ष की गारंटी ले लेता है। जो भागवत सुनता है उसके मोक्ष की गारंटी है। पाप तो सब करते हैं। भगवान की बनाई दुनिया, इतने बड़े संसार में एक व्यक्ति का नाम बताओ जो पापी ना हो। है कोई इस संसार में ऐसा कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं? सबकी वाणी से पाप होते हैं, किसी के द्वारा ज्यादा, किसी के द्वारा कम, तो सब पापी हैं। क्यों मैया? कोई है इस धरती में ऐसा जो कह सके कि मैं पापी नहीं हूं? बोलो। सब पापी हैं। जब पापी सब हैं तो आपने पहली बात तो कुछ लोगों ने स्वीकार ही नहीं की कि मैं पापी हूं। आप किसी से पूछो कि क्यों भाई आप पापी हो, वो कहेगा नहीं मैं पाप थोड़ी करता हूं, मना कर देगा। उसे पापी कहने में अच्छा नहीं लगता। है पापी एक नंबर का, पर वो सुनना नहीं चाहता खुद को पापी। आप मुझे पापी कह रहे हैं, आप किसी को पापी कह दीजिए, वो बुरा मान जाएगा, तुम्हारे दांत तोड़ने लग जाएगा, घूंसा मारे कहो पापी कहता, जबकि है पापी। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आप किसी को कहो तुम बहुत बड़े पापी हो तो बुरा मान जाएगा। क्यों जी, बात सही है? आज के जमाने में अच्छा, और किसी को कह दो तुम बहुत पुण्यात्मा हो, अरे वो बहुत खुश हो जाएगा, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, वाह, और कहिए हमारे बारे में। आप किसी को पुण्यात्मा कहिए तो वो खुश हो जाएगा, और किसी को पापी कह दीजिए तो वो नाराज हो जाएगा। जबकि आप लोग बताओ कि सच क्या है, वो पापी है या वो पुण्यात्मा है? बोलो। वो पुण्यात्मा भी होगा, हम ये नहीं कहते, पर पुण्य होते हैं व्यक्ति के कम, पाप होते हैं व्यक्ति के
ज्यादा, तो पुण्यात्मा है कम फिर भी खुश हो रहा है, पापी है ज्यादा और नाराज और हो रहा है। तो इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो व्यक्ति आपको पापी कहे, बिल्कुल बुरा ना मानिए। आप एक बार अपने आप को दर्पण में देखिए, अपना आकलन करिए, अपने को देखिए कि वो सही कह रहा है कि झूठ। यदि तुम्हें कोई दर्पण दिखाए तो बुरा ना माना करो ना मेरी माँ। समझदार लोग बुरा कहां मानते हैं। दर्पण दिखाए, आप लोग बताओ कि अनिरुद्धाचार्य की कमियां क्या क्या हैं। हम तो खुश होंगे कि चलो आपने हमारी कमियां गिना दी, हम उन्हें सुधार लेंगे। ये तो खुशी की बात है कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए तो आप हमारी कमियां बताते हैं। भाई माँ बाप ही तो बच्चे की कमियां बताएंगे, बेटा ऐसे नहीं बैठते। कोई मेहमान आए तो बच्चे मेहमानों के सामने खाने लग जाते उल्टा सीधा, है ना, ऊधम करने। तो माँ क्या अकेले में, ए बेटा कोई आया ऐसे करना चाहिए तुम्हें, क्या सोचेंगे वो, है ना। तो आप बता ही तो रहे हैं उनको उनकी कमियां। किसकी? बच्चों की कमी माँ बाप बताते हैं, और शिष्य की कमी गुरु बताता है। बोलो हाँ कि ना। मैया चुपचाप बैठो मेरी माँ, ज्यादा शोर शराबा ना करो। ए मैया लाल बैठ के सुन लो मेरी माँ। लो बैठने का कहे तो मैया चल पड़ी। जमाने ही उल्टा है, कुछ कह ही नहीं सकते। ए भैया बैठ जाओ लाला, खड़े ना रहो प्रभु, हाथ जोड़ विनती करूं, बैठ जाओ। अच्छे लगेंगे आप बैठने के बाद। कथा बैठ के ही सुनना चाहिए, इत्मीनान से सुनना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने आए हो ना, तो जैसे प्याऊ में, आप में से कितने लोगों ने कभी प्याऊ में पानी पिया है? कैसे पीते हैं प्याऊ में पानी? बनाओ मुद्रा। प्याऊ में पानी कैसे पीते हैं बताओ? कुएं से बाल्टी से पानी निकाल के कोई आपको पिवाए तो कैसे पियोगे? ऐसे। पिलाने वाला होगा ऊपर, पानी पिलाने वाला ऊपर, और पीने वाला तब ना पानी पिएगा। इसलिए ये भी अमृत है ज्ञान का, इसे बैठ के इत्मीनान से पियो, ग्रहण करो इस अमृत को शांति से, प्रेम से। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि पापी हम सब हैं। कोई बुरा मान जाता है, इसलिए कोई आपको बुरा कहे तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है। अच्छा, तारीफ करने वाला अच्छा होता है कि निंदा करने वाला अच्छा होता है? बोलो बोलो मेरी मां। तारीफ करने वाला आपको अभिमानी बना देगा। आपकी प्रशंसा ज्यादा चारों ओर से आई, आप हो गए अभिमानी। अभिमानी हो गए तो हो जाएगा पतन। बोलो हाँ। तो आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा आपका पतन कर सकती है, लेकिन आपकी आलोचना, आपकी बुराई कोई करे तो उसे सुन करके आप निखर सकते हैं, चमक सकते हैं, उसे सुधार कर। ऑप्शन है चमकने का। निंदा के बाद, प्रशंसा के बाद तो गिरने का ही एक ऑप्शन रह जाता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए अपने आसपास अपने प्रशंसक ना रखो, अपने आसपास निंदक रखो। मीन्स आपकी कोई कमी जरा होए तो सामने वाला बता सके।
लेकिन आप लोग आदी हो गए हैं प्रशंसा, झूठी प्रशंसा। लोग नेताजी के झूठे ही जयकारा लगा रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, जबकि नेताजी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी झूठे। सबको प्रशंसा सुननी है, हाँ या ना? आजकल तो बूढ़ों को बूढ़ा कह दो तो बुरा मान जाते हैं। ए बूढ़ा कह रहा, हम बूढ़े हो गए क्या? ये माताओं को कोई आंटी कह दे तो मुंह बना लेती है, मैं आंटी हूं। इसलिए सबके भीतर से पाप होते हैं, सब पापी हैं। इस पाप से बचाने का कोई ऑप्शन है तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें मुक्त कर सकती है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। जैसे कपड़ा गंदा है तो गंदा है तो अब क्या करोगे? बढ़िया साबुन लगाओ, धो लो, साफ भी हो सकता है। उसी तरह यदि हम पापी हैं तो डरने की बात नहीं, पापी सब हैं। बस कोई उस पाप से बचने का प्रयास करके बच जाता है, तो कोई पापी होने पर भी पाप से बचने का प्रयास नहीं करता। सुनो, ये बात हम नहीं कह रहे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? ए अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू कितना भी बड़ा पापी है, कितना भी बड़ा, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताऊ। यदि आपने करोड़ों, आपने यदि ब्राह्मण की भी हत्या कर दी, आपने बड़े बड़े पाप किए, गौ हत्या कर दी, आपने शराब पी करके पाप किया, मां पर हाथ उठाने का पाप किया, पिता पर हाथ उठाने का पाप किया, ये सब बड़े बड़े पाप हैं। मां पर हाथ उठाना, पिता पे हाथ उठाना, गाय की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना, बालक की हत्या करना, बाल हत्या। यदि ऐसा भी पापी भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाए और आ करके वो कह दे कि प्रभु मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, हां मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। एक तो है पापी स्वीकार कर लेता है कि हाँ प्रभु हम पापी, पर जैसे हैं अब आपके हैं, ये तो हो गई स्वीकार गलती। लेकिन एक होते हैं कि जो है पापी पर नहीं, आप उन्हें कह नहीं सकते पापी, उन्हें तो पुण्यात्मा सुनने की आदत है पापी, पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो कि हम पापी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भागवत सुनता है, भागवत की शरण में आना ही भगवान की शरण में आना है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए भागवत? क्योंकि व्यक्ति पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाता है, पाप मुक्त करती हैं भागवत जी। पर शर्त है कि आपने पाप किए, शरण में गए, क्षमा मांगी भगवान से, अब नहीं करूंगा, तो आगे वो पाप दोहराइए मत जो किए। बात सही है? मैया मैया जा रही हो मेरी मां? आई और चल पड़ी, जाओ जल्दी आना। तो हम पापियों को क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए और अपने आप को किसके हवाले कर देना चाहिए? हाँ, अच्छा ये बताओ, यदि किसी आदमी से एक्सीडेंट हो गया,
ट्रक वाले क्या करते हैं, कई बार क्या होता है ट्रक वालों से एक्सीडेंट हो जाता, जानकर तो देखो कोई नहीं करता, लेकिन गलतियां और धोखा तो सबके साथ हो जाता है। ट्रक वाले यदि एक्सीडेंट करते हैं और यदि पब्लिक पकड़ ले तो फिर एक्सीडेंट करने वाले को मार डालती है पब्लिक। सही है कि गलत है? फिर ट्रक वाला क्या करता है, तुरंत भागकर आसपास के पुलिस स्टेशन में खड़ी कर देता है गाड़ी। वो पुलिस के पास सरेंडर कर दिया तो बच गया कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। और ना करता, पब्लिक के हाथ लग जाता तो मर जाता। ऐसे ही है, गलती तो हो गई, पाप तो हो गया, पर दौड़कर भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो। यदि नहीं किया तो वही पाप तुम्हें मार डालेंगे, पाप तुम्हें मार डालेंगे। रावण के पाप ने ही रावण को मार डाला। रावण को मौका मिला कि जाओ समर्पण कर दो, कहां समर्पण कर पाया? इसलिए शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। भगवान की शरण में जाना, शरणापन्न हो जाना सबसे उत्तम है। बात समझ में आई मेरी मां? बचना है तो कहां जाओ? मंदिर क्या है? जैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस बचा लेती है, ऐसे भगवान का मंदिर ये भगवान का स्टेशन है, बचा लेते हैं भगवान। आओ माँ में कम शरणम ब्रज, आओ भैया। इसलिए भगवान मंदिर में बैठे नहीं होते, भगवान मंदिर में खड़े होते हैं कि बैठे रहेंगे और भक्त आया तो खड़े होने में देर लग सकती है। इसलिए अपने भक्त के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं भगवान। कब मेरे भक्त को मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं बैठा रहा तो खड़े होने में शायद देर, इसलिए खड़े रहते, तैनात 24 घंटे। बड़े दयालु हैं भगवान, भगवान से अच्छा कोई नहीं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न आज आते आते, जब मैं यहां पहुंचा, अभी कथा में आया, यहां जब मैं आया तो मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ। आते आते यहीं खड़ा हुआ, मैं सोचा कि अपने माताओं बहनों भाइयों से पूछूंगा। हमारे परिवारी तो आप ही हैं, हमें तो जो बात होती आपसी कहते हैं। एक प्रश्न है, कहो तो आज्ञा हो तो पूछ लूं? पूछ लूं? अच्छा तो बताओ, सुख और दुख इन दोनों में नित्य क्या है? नित्य जानते हैं? सदा, जो सदा रहे उसे नित्य कहते हैं, जो ना रहे उसे अनित्य कहते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कृपा करके कि सुख और दुख में नित्य क्या है, सदा क्या है? हाँ, सुख और दुख में नित्य क्या है? जोर से। क्या? दुख। ये भैया कह रहे हैं दुख, आप क्या कह रहे हैं? हैं? सुख। आप क्या कह रहे हैं? दोनों, दोनों नित्य हैं। एक नित्य। नित्य क्या है? दुख नित्य है। क्या नित्य है, सुख या दुख? जो सदा रहे उसे नित्य कहते हैं। क्या सदा रहेगा? बोलो मेरी मां, आप बताओ भैया। आते आते ये सवाल खड़ा हुआ और ये सवाल मैं आपसे पहली बार कर रहा हूं। बताओ नित्य क्या है, सुख या दुख? तो सुनो, मेरे मन में कोई सवाल खड़ा होता है तो तुरंत मेरे भीतर से उसका उत्तर भी मुझे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न आते हो मेरे भीतर। बड़ी कृपा है मेरे कन्हैया की कि भगवान मुझे उत्तर भी तुरंत दिला देते हैं। तो मैंने जब इस पे देखो, आप लोग क्या करते हैं, जवाब तो देते हैं अपने, ठीक है आपका विवेक,
लेकिन मैं किसी चीज पर थोड़ा मंथन करता हूं, विचार करता हूं, दोनों पहलुओं को देखता हूं। जब मैंने छानबीन की कि नित्य क्या है, सुख दुख, जीवन मरण, संसार, इस संसार में क्या नित्य है? जीवन मरण, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु या संसार, क्या नित्य लगा आपको? बोलो, क्या नित्य लगा आपको? ऐसा क्या है जो सदा रहा है और रहेगा? मैंने जब मंथन किया तो मैंने पाया कि सुख दुख नित्य नहीं है, यहां तक कि ये संसार भी नित्य नहीं है। यदि नित्य कोई है तो केवल भगवान है नित्य। इसलिए आप परेशान होते हैं क्योंकि आप सुख चाहते हैं, और सुख चाहते तो सब हैं, पर सुख नित्य है नहीं। वो आज है, कल नहीं होगा, और कल यदि दुख है तो परसों दुख भी नहीं होगा। सुख दुख ऐसे ही अनित्य हैं जैसे दिन और रात। दिन नित्य है क्या? रात्रि नित्य है क्या? रात दिन परिवर्तनशील है। आज है रात्रि, फिर दिन, फिर रात्रि, ऐसे ही सुख दुख, सुख दुख। नित्य क्या है? आज आप दुखी हैं तो आप रो रहे हैं, कल आप खुश हैं तो आप हंस रहे हैं, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि आप सदा हंसेंगे या सदा रोएंगे? आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो कल भी आंसू रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? और आज आपके होठों पे मुस्कान है, कल भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी है? बोलो। इसका मतलब आपकी मुस्कान, आपके आंसू नित्य नहीं है। इसलिए आंसू बहे, दुख आए तो परेशान ना हुआ करो। ये दुख आया है पगले, चला जाएगा, क्योंकि नित्य नहीं है। सुख आया तो ज्यादा घमंडी ना हो जाओ, अभिमानी ना हो जाओ, ये नित्य नहीं है रे। तुम्हारे बाप दादों के पास भी अब पैसे आए, समय अच्छा आया, चला गया। दिन चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हैं दोनों परिवर्तनशील, अनित्य। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कहता हूं कि सुख पाकर के अभिमानी ना होइए और दुख पाकर के परेशान ना होइए। हर हाल में ये ज्ञान रखिए कि नित्य भगवान है, ये सब अनित्य है, ये सब प्रपंच है, ये सब क्षणिक है। ये सब क्या है? बोलो। क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ देर का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ऐ जिह्वा तो राम राम बोल ले, क्योंकि आखिरी टाइम तू बोलने लायक रहेगी, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं। तुम्हारी जिह्वा भी तो नित्य नहीं है। तुम्हारी जिह्वा नित्य है? बोलो हां कि ना। मैया क्या बोलती तू? क्या है नित्य? भगवान। इसलिए सदा वसंतम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा अपने हृदय में भगवान को बसाओ। भगवान को बसाओगे तो भगवान नित्य भाव से बैठेंगे, नित्य। इसलिए कहते ना, भगवान की सेवा नित्य करो, भगवान का कीर्तन नित्य करो, साधु सेवा नित्य करो, अच्छे काम नित्य करो, क्योंकि नित्य भगवान ही नित्य है सदा। तो सुख नित्य है कि दुख?
दोनों झूठे हैं। जीवन सत्य है कि मृत्यु सत्य है? बोलो। दोनों झूठे हैं। ये तो काल का प्रभाव है, जन्म मृत्यु दिन रात की तरह देखो इसे। जन्म मृत्यु को कैसे देखना चाहिए? दिन रात की तरह। जैसे दिन रात सदा चल रहे हैं एक फ्लो में, एक धारा में नहीं चल रहे हैं। दिन वही, रात वही, अपने समय पर रात, अपने समय पर दिन। ऐसे ही ये अपने समय की धारा है। जैसे गंगा का पानी एक धारा में अविरल बह रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ऐसे ही अविरल जीवन है, अविरल मृत्यु है, पर है अविरल, पर सत्य नहीं। जन्म को भी लोग भूल जाएंगे और मृत्यु को भी लोग भूल जाएंगे। एक सामान्य दृष्टि में तो आदमी यही कहता है कि मृत्यु सत्य है। ठीक है, यदि आप इस ज्ञान पर ठहरना चाहें कि मृत्यु सत्य है तो आप रुकिए, ये भी सत्य है, ये बात सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं इससे भी ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं। यदि आप यहीं रुक के हैं तो आप इसके ऊपर का नहीं समझ पाएंगे। ऊपर का समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु भी धारा है, ये भी बहती धारा, ये भी आज है कल नहीं रहेगी। जब प्रलय होता है तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। जब प्रलय होता है तो ना जन्म मृत्यु की धारा भी रुक जाती है। गंगा यमुना की धारा भी सब पानी पानी हो जाता ना प्रलय। ना सूर्य रह जाता ना चंद्रमा रह जाती है प्रलयकालीन स्थिति में। तो आप यदि उस लेवल पर जाएंगे तो पाएंगे कि सब कुछ अनित्य है जो आप देख रहे हैं। हाँ या ना? ये सब टेम्परेरी है जो व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है। जगत में कोई ना जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये केवल आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए भी है। जगत में जगत भी परमानेंट नहीं है। इस जगत में सूर्य और चंद्रमा भी परमानेंट, प्रलय काल में सब खत्म होता है। उस समय जब सूर्य चंद्रमा भी समाप्त होते हैं तब भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर पर शयन करते रहते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती है। तब भी जब किसी की सत्ता नहीं बचती तब भगवान श्रीमन नारायण की सत्ता तब भी रहती है। भगवान श्री कृष्ण की सत्ता तब भी रहती है। भगवान श्री राम की सत्ता तब भी रहती है। वो सत्य है, वो नित्य है। इसलिए कहते हैं ईश्वर नित्य है। भगवान ने रास लीला रचाई नहीं, रचा के खत्म हो गई नहीं, आज भी वो लीला नित्य है। आज भी निधि वन में ठाकुर जी रास करते हैं। यशोदा ने लाला को लोरी सुनाई, सुलाया और दूध पिलाया और मटकी तोड़ी, ये हो गया नहीं। किसी ब्रह्मांड में ये लीला अभी चल रही है। भगवान के ब्रह्मांड कितने हैं? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां और हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान भी कह रहा है और शास्त्र भी कह। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें।
भगवान के एक रोम में ऐसी तमाम पृथ्वियां लटक रही हैं। और सुनो, विज्ञान क्या कहता है कि कितनी आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में कितना कितना एक ब्रह्मांड, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड। अभी पूरा विज्ञान खोज कितना पाया है। एक कोरा कागज लीजिए, एक कोरा कागज लीजिए, ये कोरा कागज है, इस पर मैंने एक डॉट रख दिया। ये डॉट देख रहे हैं आप जरा सा, ये पूरा, ये समझिए कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड। और ये जो डॉट दिख रहा ना, ब्लैक काला, इतनी सी ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी का एक सूर्य अलग है, एक चंद्रमा अलग है। ये पूरा ब्रह्मांड खाली, इतनी सी जगह लगी है केवल इस पृथ्वी को। ऐसी कितनी पृथ्वियां इस पूरे ब्रह्मांड में नाच रही हैं, तुम्हें क्या पता। भगवान की लीला तुम क्या जानो। आज भगवान यहां वृंदावन में लीला करके चले गए, तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में आज भी भगवान का अवतार हो रहा होगा, वहां भी एक यशोदा अपना दूध पिला रही होंगी। भगवान की लीला तो नित्य है ना। आज यहां खत्म हुआ, जैसे भागवत, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले भागवत यहां पूरी हुई, और फिर भागवत शुरू होगी, फिर भागवत यहां पूरी होगी, फिर भागवत शुरू हो जाएगी। आज यहां पूरी हुई, कल वहां शुरू हो गई, वहां पूरी हुई, वहां शुरू हो गई। तो है तो नित्य ना। उसी तरह सामान्य दृष्टि से इसे थोड़ी देर के लिए नित्य मानते हैं कि हम नहीं रहेंगे, पर भागवत तो सदा से रही है। रामायण, रामलीला, बताओ आज की तारीख में भी भारत के किसी ना किसी कोने में रामलीला हो रही होगी कि नहीं? बोलो हाँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में आज भी रामलीला चल रही होगी। सही है। 365 दिन में एक दिन ऐसा ना होता होगा जिस दिन कहीं ना कहीं रामलीला ना हो रही हो। उसी तरह इतने सारे ब्रह्मांड हैं, किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई ना कोई लीला चल रही है। इसलिए भगवान और भगवान की लीला नित्य होती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे आज आपको यहां भेजा है, अगली बार आप यदि प्रेमी हो, भक्त हो, तो अगले जन्म में भगवान अपनी लीला में आपको एक अवसर दे देंगे। कभी गोपी बना लेंगे, कभी ग्वाला बना लेंगे, ज्यादा पुण्यात्मा हो तो यशोदा बना लेंगे, तुम्हारा दूध पी लेंगे। और पुण्यात्मा हो नंद बाबा बना लेंगे, पिता का सम्मान दे देंगे तुम्हें। हम में से ही तो कोई भगवान के माता पिता बनते हैं। हम में से ही तो कोई एक दशरथ और कौशल्या हो गए। बोलो हाँ। हम में से ही तो किसी को चुनते हैं ना भगवान। जो ज्यादा, हम में से ही कोई एक IAS है, IPS है, हम में से कोई एक प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अलग से थोड़ी आते हैं। हम में से ना कोई एक निकल के जाता है, हम में से ना कोई एक कर्नल बन जाता है, हम में से ना कोई एक फलाने पद पर चला जाता है। उसी तरह आप में से ही कोई स्त्री यशोदा बनती है, आप में से कोई स्त्री मीरा बनती है, द्रौपदी बनती है, आप में से ही कोई सूपनखा बन जाती है। तो भगवान की ये तमाम लीलाएं हो गई नहीं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। आज इस ब्रह्मांड में प्रलय हो गया तो यहां लीला चल रही है, यहां प्रलय हो जाएगा, वहां भगवान का तो बड़ा कारोबार है भाई, बड़ा कामकाज है। हाँ या ना? हाँ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
लगा है, आया गया। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू दैत जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, या हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली मेरे प्यारे। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, अजी मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। इसलिए आप ज्यादा परिवार को, वस्तु को नित्य ना कहो। आप और हम सब यहां सिर्फ मेहमानी में आए हैं, संसार घूमने। चलो ये वाला ब्रह्मांड भी देख ही लेते हैं। अनेक पृथ्वियों में घूमे, अनेक जगह गए, चलो ये वाला भी घूम लेते हैं। इसलिए कहता हूं बिना घमंड के जीवन जिया करो, बिना अभिमान के रहा करो, क्योंकि नित्य तो आप हैं ही नहीं, तो फिर घमंड किसका। सादा जीवन जियो, विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। सादा जीवन उच्च विचार। आज लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं? सादा नहीं, और लग्जरी जीवन, ब्रांडेड। सादा अब कहां है कोई? सादे वो थे, कपड़े फट जाएं तो सिल के पहनते थे। आजकल तो बढ़िया कपड़े लोग फाड़ के पहनते हैं।
है ना? क्या हो गया आज के छोरा छोरियों को? फटे फटे कपड़े पैसे से ला रहे हैं। ऐसे कपड़े हमारे यहां घूरों में फेंक देते थे, है ना? कचरे में, डस्टबिन में फेंक देते थे। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मरना है। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने। भगवान शंकर की पत्नी है माता सती। भगवान शिव की पत्नी कौन? माता सती भी राम को जान पाने में, समझ पाने में असमर्थ है। माता सती ने भगवान राम को नहीं पहचान पाई। शंकर जी बोले कि ये भगवान है। सती बोली नहीं, ये पत्नी के लिए पागल कोई मनुष्य है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई ऐसा थोड़ी होता है कि पत्नी के लिए पागल हो। अच्छा ये बताओ, पत्नी के लिए पागल होना ये अच्छा है कि बुरा है? मैया, ओ भैया, चले जा रहे हैं प्रभु, टाटा टाटा कर लो भगवान, टाटा, आना जल्दी मैया, टाटा, आना जल्दी। गुस्सा हो गए क्या? अच्छा ये बताओ, पत्नी के लिए पागल हो जाए कोई आदमी तो ये सही है कि गलत है? भैया बताओ, हैं? कौन बोला? शादी हो गई, तुम नहीं हो पागल? पत्नी के लिए थोड़ा रहा करो। पत्नी के लिए पागल रहोगे तो और किसी का पागलपन नहीं चढ़ेगा। पत्नी के लिए पागल नहीं होएंगे तो पड़ोसन लाइन मार लेगी। इसलिए एक में ऐसे बंधो कि दूसरा छोड़ ही ना सके। एक खूंटे में बंधो। क्यों? सही है? वरना पड़ोसन तुम्हें पकड़ ले जाएगी और तुम भी गाना गाते रहते हो, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। काम ही है इसका सांझ सवेरे ताकना। ट्रेनिंग ले रखी है नालायक ने ताकने की। और कहता है सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा चंद्रमा मामा मिलेंगे तो कान कान में मारेंगे। साले मैं ऊपर रहता हूं, खिड़की में कब चला गया? है ना? इसलिए पत्नी में पागल होना गलत नहीं। राम पागल हैं पत्नी के लिए। हे सीते कहां हो, हे सीते कहां हो। कोई मर्द अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, अपनी पत्नी में डूबा है, कोई बुराई नहीं। पराई औरत में उसका मन नहीं जा रहा है, अपनी पत्नी में बार बार मन लग रहा है, क्या बुराई है? बुराई तो तब है जब उसका मन पत्नी से हटकर पर नारी में जाए। बोलो हाँ। बुराई तो तब है जब पति से मन हटकर पर पुरुष में चला जाए। अपने पति में कोई डूबी है महिला तो बिल्कुल बुरी नहीं है। इसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक पहलवान था, नाम था धनुर्दास। क्या नाम है? धनुर्दास। उसका हुआ ब्याह। अब जितनों का हो गया है और जितनों का होने वाला है और जितनों के 50 साल हो गए, तीनों सुनना ध्यान से। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण।
गुरु जी महाराज ने इस कथा के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं और जो बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखाती हैं, और हमको इन कथाओं से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे।